वाला जो इंस्टॉल कर रहे हैं जो 1 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा, या ठीक है ना, या फ्री होगा, वो लाइफ टाइम फ्री होगा, लेकिन उसमें फीचर लिमिटेड होंगे कि इसमें बस आपको ये फीचर मिलेंगे, बस इसके अलावा नहीं। बिल्कुल सही। तो इस तरह से होता है। अच्छा, मतलब उसका बग होना जरूरी नहीं है कि वो बग होगा, लेकिन सही उसमें फीचर लेस होगा, यानी तो कि यहाँ पर जो है अगर हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहें कि वो लाजमी अपने पास एंटी वायरस हो गया, एंटी मेलवेयर हो गया, या ऐसा कोई एंटीवायरस ज़रूर इंस्टॉल करें अपने पीसीज के अंदर, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, भले वो कॉपी वर्जन विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं, पैरेटिक विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं, या इसी तरह से MS ऑफिस कोई सा ऐसा यूज़ कर रहे हैं, ये तो बेसिक है ना हर चीज़ के अंदर, लेकिन उसमें ये ज़रूर करें। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, एडोब क्यों ना इंस्टॉल करें, उसमें एंटीवायरस खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाता है। हाँ, अच्छा, उसके अंदर ये होता है कि जब आप कोई इंस्टॉलेशन करते हैं तो बाद में फिर अनइंस्टॉल के लिए फिर बैठे हुए होते हैं यार इस प्रोग्राम को इंस्टॉल करना। उसमें चेक्स लगे होते हैं कि आपने जैसे मिसाल के तौर पे मुझे पड़ता है शायद ओपेरा के अंदर है, ओपेरा ब्राउजर आप इंस्टॉल करने जाते हैं तो वो 2-3 चीजें ना आपको बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल कर देता है, लेकिन अगर आप उसमें पहले कस्टमाइजेशन में जाएंगे ना तो वहां पे चेक्स लगे होते हैं, आप उसको अनचेक कर दें तो फिर वो एंटीवायरस और 2-3 चीजें वो करते हैं ना, फिर वो नहीं करेगा। इंसान के ध्यान से स्किप हो जाता है, वो तो फिर होता है, हाँ, फिर वो बाद में जाके अनइंस्टॉल हो जाएगा, हो जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन वो अगर डिफॉल्ट सेटिंग पे जाएंगे ना, जिसमें वो एक्सप्रेस सेटिंग देता है कि जी आप बस नेक्स्ट 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 करते चले जाए तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। कमरान भाई, अनइंस्टॉल करने के बाद भी वो पीछा नहीं छोड़ता, वो फिर भी बाद में पॉपअप दे रहा होता है मुझे इंस्टॉल करो, मुझे वो फिर रजिस्ट्री वगैरह से क्लीनिंग हो जाती है उसकी, वो नहीं है, लेकिन ये कि वो हर बंदा नहीं कर सकता, वो फिर थोड़ा सा जिसको थोड़ी बहुत नो हाउ है रजिस्ट्री वगैरह की या चीजों की, वो उसे कर लेता है। ये तो इस तरह से। अब रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं, जो लैपटॉप और कंप्यूटर से सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है, इट्स कॉल्ड द मोबाइल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हम अपने मोबाइल के अंदर इसमें क्या फिर भी हमें कोई इसमें भी कोई एंटीवायरस डालना चाहिए? जी जी, इसके अंदर भी बिल्कुल आते हैं एंटीवायरस, जैसे सिस्टम में डलते हैं वैसे ही इनके लिए एप्लीकेशन अवेलेबल हैं। अब जैसे कि मैंने पहले ही बताया, नोट कर लें, डिफेंडर, बहुत सारे वैरायटी, AVG, इस तरह के काफ़ी सारे एंटीवायरसेस हैं। ये एंड्रॉयड, आईफोन वगैरह इन सब के लिए होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए अवेलेबल है। क्या वो काम भी करते हैं? जी बिल्कुल, लेकिन काम भी अगर करते हैं। एक चीज आप नोट करें कि एंटीवायरस जब भी जहां भी जिस डिवाइस के अंदर डालते हैं उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। हाँ, ये कहने की बात होती है कि वो चीज़ स्लो हो जाए, बट डिपेंड। अब मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास P1 है और उसके ऊपर मैं डाल दूं CS का वर्जन, तो इट्स नॉट गोना वर्क। P1 तो खराब नहीं रहे, लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल, तो क्योंकि मोबाइल फोन के अंदर हार्डवेयर लिमिटेड होता है, उसकी जो प्रोसेसर है ARM का वो लिमिटेड है, तो हमें ये मेक श्योर करें कि जो एप्लीकेशन हम कर रहे हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट है हार्डवेयर की, कि यूजर्स को ये नहीं पता होता, नॉन टेक्निकल चूंकि हर कोई होता है, यूजर को चीजें नहीं पता होती, तो होता ये कि हम उसके स्पेक को जरूर जाके चेक करें, क्या ये मेरे मोबाइल के साथ कंपेटेबल है भी या नहीं आया। हो सकता है उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है हार्डवेयर की, अब मैं इंस्टॉल तो वो कर देगा, बट अगेन वो चीजें फील करेगा स्लोनेस, चीजें यार ये इंस्टॉल करने के बाद मेरा बहुत स्लो हो गया मोबाइल, डेड स्लो हो गया, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, उसको मेमोरी ज्यादा चाहिए, उसको वो रिक्वायर्ड मेमोरी वो कंज्यूम वो कर रहा होगा, तो आपकी बाकी एप्लीकेशन जो सिस्टम ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, एग्जैक्टली हो जाता है। अच्छा, अब इसमें मेरे ख्याल में जो यूजर को अगर आप कैलकुलेट करें, परसेंटेज देखें कामरान भाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 90% तो नहीं, मैं 99% कह सकता हूँ कि मोबाइल यूजर्स के पास नहीं होता इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर एंटीवायरस जो डाला हुआ। हर कोई नहीं करता, वो हर किसी को इतना अवेयर नहीं होता हर कोई कि मोबाइल में एंटीवायरस इंस्टॉल करे। वो एक डिफॉल्ट सेटिंग पे ही मोबाइल जब खरीद के लाते हैं तो बस वो एज इट इज चल रहा होता है। बहुत रेयर है कि मतलब कोई एंटीवायरस इंस्टॉल। और फिर जो इनके रजिस्टर्ड प्ले स्टोर हैं, चाहे वो किसी भी सेलफोन कंपनी का है, गूगल प्ले का है, या दूसरे हैं, या आईफोन का अपना प्ले स्टोर है, या हवावे का अपना प्ले स्टोर है, वो उनके प्ले स्टोर्स के ऊपर इस तरह की एप्स कैसे आ जाती हैं जो कि उसको हैकिंग में कह लें, उसको मेलवेयर में कह लें, वायरस में कह लें, कुछ भी कह लें, कैसे आ जाती है? अच्छा, वो क्या उसका रिस्पॉन्सिबल वो कंपनीज नहीं है आपके ख्याल में? नहीं, गूगल तो रिस्पॉन्सिबल है। गूगल का काम क्या है, वो चीज़ों को होस्ट कर लेता है। अच्छा, इस तरह के जो रैंसमवेयर या स्पाईवेयर इंस्टॉल गूगल पे अवेलेबल है, होता क्या है कि फ्रंट पे 2 पीसेज होते हैं, एक वो जो कम्युनिकेट करता है, जिस तरह के गेम एप्लीकेशन, मोस्ट प्रोबेबली इस तरह गेम की सूरत में बहुत ज्यादा आते हैं, वो कहते हैं मैं गेमिंग एप्लीकेशन हूँ, बाजार है, उसके कोड में कहीं पे भी कुछ भी नहीं होगा, लेकिन बैकएंड पे एक होता है अपडेट के लिए। अपडेट बेसिकली वो अपडेट वो है कि वो उस मैलिशियस कोड से जाके सर्वर से कनेक्ट होता है और मैलिशियस कोड को जाके यहाँ पे इंस्टॉल करेगा। फर्स्ट टाइम लेजिटिमेट कोड होगा, गूगल पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि वो स्कैन कर, जब भी आप कोई एप्लीकेशन अपलोड करते हैं गूगल पे, उनका मैकेनिज्म है बाकायदा, वो स्कैन करता है, पूरे कोड को रिव्यू करता है, वैलिडेट करने के बाद जाके उसकी अप्रूवल देता है कि हाँ ये कोड वैलिडेट है। अप्रूवल के बाद आपका वो प्ले स्टोर में लिस्ट होती है एप्लीकेशन। ऐसे ही नहीं कि हर कोई जाके उसको अपलोड करें प्ले स्टोर पे अवेलेबल, ऐसा नहीं होता। तो होता ये कि वहां पे बाजार वो लेजिटिमेट होता है। जब वो नेक्स्ट वर्जन पे जाता है 1.1, जो कि साइलेंटली अपडेट होता है, बहुत से लोग नहीं करते अगर आप ऑटो पे नहीं रखते, तो वो कहते हैं अच्छा अपडेट है, वो क्लिक कर दिया यूजर ने, अपडेट
इस बार बजाय उस सर्वर से वो कनेक्ट होता है बैकएंड पे किसी और सर्वर से, जहाँ Malicious से server मैलिशियस सर्वर से कनेक्ट होकर वो कोड को मेलवेयर को डाउनलोड करता है, क्योंकि गूगल उस चीज को चेक नहीं करता। गूगल सिर्फ फर्स्ट टाइम चेक कर रहा है। फर्स्ट टाइम चेक करेगा, फिर उसके बाद कि उस एप्लीकेशन को सिर्फ चेक करता है कि एप्लीकेशन कौन कौन सी इंस्टॉल है। अक्सर होता है प्रोटेक्ट के नाम से आ रहा, प्रोटेक्ट प्ले, दैट्स इट। तो वो चीजें स्किप हो जाती हैं। वो तब डीप एनालिसिस दोबारा गूगल जब रन करता है अपनी एप्लीकेशन के, इसके अंदर जो अपडेट से कनेक्ट हो रहा है वो क्या चीज है, देन वो डिटेक्शन में आती है। फिर उन तमाम एप्लीकेशन को ऑफलोड किया जाता है और यूजर को कहा जाता है ये तमाम एप्लीकेशन को आप अपने पास से अनइंस्टॉल कर दें। तो यूजर जो है वो अनइंस्टॉल प्ले स्टोर से करेगा, लेकिन इस चीज की इन्फॉर्मेशन कौन देगा? गूगल प्ले खुद करता है ये। अच्छा, गूगल प्ले देता जी है। जी वो रेंडमली भी जो एप्लीकेशन आप उसके पास होस्ट कराते हैं, जो ये सारे प्ले स्टोर के ऊपर, वो रेंडमली भी थोड़े थोड़े टाइम में उसको वो चेक